उठो, सुबह हो गई, चाय नहीं पीनी? नहीं, मैंने सुबह की चाय पीनी छोड़ दी है। क्यों? जब तुम थी तो सुबह सुबह तुम्हारे हाथ की बिना चीनी की चाय भी मीठी लगती थी, लेकिन अब नहीं। ओहो, क्या बात है, क्या बात है? तुम्हारी चाय और मोहल्ले भर का अखबार, वो भी क्या दिन थे। तुम्हारे चले जाने के बाद अब चाय की प्याली का क्या मतलब। अरे ये क्या, तुम बिस्तर झाड़ रहे हो, चादर ठीक कर रहे हो? हाँ, कर रहा हूँ। मेरे होने पर तो नहीं करते थे। तब मैं सोचता था तुम तो कर ही दोगी। हाँ, अब लगता है वो मेरी बेफिक्री थी। बहुत सुधर गए हो। हाँ हाँ, बना लो मेरा मजाक। अब तो जिंदगी भी मुझ पर हंसने लगी है। अरे तुम तो बुरा मान गए। चलो छोड़ो, और बताओ क्या करने जा रहे हो? टहलने जाऊंगा पार्क में, और वहीं थोड़ा योग प्राणायाम भी कर लूंगा। अच्छा, वहीं जहाँ हम पहली बार मिले थे? हाँ, वहीं। अच्छा जी, जनाब एक्सरसाइज करने लगे हैं। जब मैं थी तो बड़ी हुई तोन लेकर घूमते थे। अब पिचका के क्या फ़ायदा। एक्सरसाइज तो बहाना है। मैं तो वहाँ तुम्हें ढूंढने जाता हूँ, और थक हार कर रोज की तरह वापस आ जाता हूँ। अच्छा चलो छोड़ो, अब मुझे रुलाओ मत। मैं टॉपिक ही चेंज करती हूँ। अच्छा ये बताओ, अब क्या करने जा रहे हो? बस नहाने जाऊंगा, फिर पूजा पे बैठूंगा। पूजा? तुम और पूजा कब से? हाँ हाँ, अब हंसना मत। मेरे लिए जिंदगी के मायने ही बदल गए हैं। मैं रोज ईश्वर की पूजा करता हूँ। पहले मैं अपने बगीचे के फूलों से दो मालाएं बनाता हूँ। एक भगवान जी की तस्वीर पर और दूसरी तुम्हारे तस्वीर पे लगाता हूँ। चलो हटो जी, जीते जी तो एक फूल दिया नहीं, अब माला बना के पहनाते हो। अच्छा ये बताओ, आज खाने में क्या खाओगे? आज तो इतवार है। जो मिल जाएगा वो खा लूँगा। जो मिल जाएगा मतलब क्या? अरे आज संडे है, कुछ तो स्पेशल बनवाओ। मेरा तो स्पेशल चीज़ भगवान ने ही। अच्छा, अच्छा एक काम करो, बाई से कहकर कुछ मीठा बनवा लो। अब मैं तो हूँ नहीं जो कोई तुम्हें रोकेगा। खा लो जितना मीठा खाना है। हाँ, मालूम है, कोई नहीं रोकने वाला, चाहे शुगर 440 ही क्यों ना हो जाए। अच्छा मीठा छोड़ो, अपनी पसंद के कुछ पनीर मसाला या दम आलू बनवा लो। नहीं, रहने दो। शायद तोरई बनी है, मैं खा लूँगा। वही तो रही जिसे देखकर तुम मुंह बिचकाते थे। कहाँ गई वो सारी फरमाइशें, कहाँ गया वो इतवार? सही बताऊं, मेरी पसंद और स्वाद तो तुम्हारे साथ ही चली गई। और वैसे भी जिस पर अधिकार होता है इंसान उसी से कुछ कहता है। तुम नहीं तो कुछ भी नहीं। काश ये बात तुम मुझे पहले ही कह देते। अरे अरे, कहाँ चल दिए? जरा टॉवेल बाहर फैला दूं, वो बिस्तर पे ही भूल आया। और टीवी भी बंद कर दूं, तुम तो हो नहीं। करना तो सब मुझे ही है। एक बात बोलूं, जब मैं यहाँ से तुमको टीवी बंद करते, टॉवेल फैलाते या फिर तोरई भिंडी खाते देखती हूँ तो मेरा दिल पसीज उठता है और मुंह से बस एक आवाज़ निकलती है, काश कहीं मैं तुम्हारे लिए कुछ कर पाती। सही में, पहले करते समय तो चार बात सुनाती थी। चार चार दिन तो मुंह फुलाए रखती थी। अब क्या बात है, आज बहुत प्यार आ रहा है। अच्छा ये बताओ, मुझे कभी याद करते हो? जब भूलता ही नहीं तो याद करने का सवाल कैसे उठता है। मैं दिन रात भगवान से प्रार्थना करता हूँ, भगवान तुम्हारी आत्मा को शांति दे और हर जन्म में मुझे तुम पत्नी के ही रूप में मिलो। ओह, इतना प्यार करते थे, जब पास थी तो कभी जताया ही नहीं। मैंने तो सुन रखा है औरतों की सिक्स सेंथ बहुत तेज होती है। भीड़ में ही उनको कौन किस नज़र में देख रहा है वो तुरंत पहचान जाती हैं। सही कह रहे हो, लगता है हम औरतों को अपने पति के मन को पढ़ने की शक्ति भगवान ने दी ही नहीं है। अच्छा चलो, काफ़ी रात हो गई है, अब तुम सो जाओ। हाँ, बस थोड़ा मेडिटेशन करूँगा फिर सो ही जाऊँगा। मेडिटेशन और तुम, क्या बात कर रहे हो? तब मन शांत था तो कभी ज़रूरत नहीं थी। अब मन अशांत है तो इसकी ज़रूरत पड़ती है। सही में तुम बहुत बदल गए हो। गलत? मैं बदला नहीं, एक्चुअली मैं जो था उसे तुम अपने साथ ले गई। मेरी सारी नक्शे फरमाइशें, तुनक मिजाजी और मेरा गुस्सा। अब तो बस शरीर है। सांसों की तार कब टूट जाए क्या पता। अरे ये क्या टूटने की आवाज़ आई? लगता है लड़कों ने क्रिकेट बॉल से फिर से शीशा तोड़ दिया। हाँ, हो सकता है।
हाँ, हो सकता है मतलब क्या? गुस्सा नहीं करोगे? तुम्हारे जाने के बाद मुझे अब किसी भी चीज़ से लगाव ही नहीं रह गया, तो मैं किसी चीज़ के टूटने फूटने का क्या गम करूं। सुनो जी, मुझे बहुत रोना आ रहा है। काश मैं ये सब पहले समझ पाती। रोना तो मुझे भी आ रहा है। तुम्हारे होते हुए मैं ऐसा क्यों नहीं था? क्यों हमने अपनी जिंदगी के अनमोल पल नोक झोंक और अपनी ईगो में बर्बाद कर दिए? क्यों? दोस्तों, अगर इस कहानी का एक भी शब्द आपके मन को छुआ है, अगर आपकी आंखें थोड़ी भी नम हुई हैं, तो अभी भी समय है अपने जीवन साथी के साथ अच्छे से पेश आएं, उसके महत्व को समझें, अपनी ज़िंदगी के अमूल्य पलों को मिलजुल कर एंजॉय करें।